अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। एक बहुत बड़ा प्रश्न जो रोजमर्रा के जीवन में हर व्यक्ति के साथ घटित होता है और वो हर व्यक्ति उसका सलूशन चाहता है कि मैं बहुत कुछ करता हूँ, परिश्रम करता हूँ, परिश्रम करना ही कहते हैं, लोग कहते हैं कि तो पुरुषार्थ करता नहीं, कैसे आगे बढ़ेगा, फला व्यक्ति कहाँ पहुँच गया, ऊपर पहुँच गया, दुनिया का नंबर 1 हो गया और तू योग्यता रखता नहीं होता। मैं करता हूँ, लेकिन सारे प्रयास करने के बाद भी मैं चाहता हूँ वह हो नहीं रहा है। तो स्वामी जी, हम चाहते हैं वैसा होता क्यों नहीं है? इसके पीछे क्या लॉजिक है? अध्यात्म विज्ञान सनातन सत्य की तरफ से लॉजिक दीजिए इसका। देखो, बहुत सहज और सरल बात यह है कि प्रिंसिपल समझो, हम इस दुनिया के अंदर अपनी मर्जी से कुछ करने के लिए आए हैं, वो बात ही भ्रांति है। हर व्यक्ति की बात, चाहे राम है, चाहे कृष्ण है, चाहे महावीर है, अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते नहीं हैं और आम आदमी भी नहीं कर सकता है। हाँ, हर व्यक्ति अपने अपने संजोगों के मुताबिक प्रयास कर सकते हैं, हम इसमें मना नहीं करते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि पूरी लाइफ या पूरा जीवन जो मन वचन काया से जीते हैं, वो पिछले अवतार के प्रोग्राम से प्ले होता है और प्रोग्राम के मुताबिक जब प्ले होगा तो ये जो प्लेयर है उनके पास तो कोई चॉइस है ही नहीं, कठपुतली है। प्रोग्राम पिछले अवतार का और संजोग कुदरत देते हैं और प्लेयर भी कुदरत देते हैं, तो प्लेयर तो प्ले करेगा हैज पर द सर्कमस्टांसेस एंड हैज पर द प्रोग्राम। उनकी मर्जी से कुछ कर सकते हैं, वो रिलेटिव सत्य हो सकता है, सनातन सत्य नहीं हो सकता है। दूसरी बात, हम इस दुनिया में कुछ पाने के लिए आए हैं और कुछ खोने के लिए आए हैं। ये बात रिलेटिव सत्य हो सकती है, सनातन सत्य नहीं हो सकती है, क्योंकि हम इस दुनिया में कुछ पा भी नहीं सकते हैं और कुछ खो भी नहीं सकते, क्योंकि न हमारा था, न हमारा है और न हमारे पास रहेगा। शरीर भी छोड़ के जाना है और शरीर के साथ जुड़ा हुआ सत्ता, संपत्ति, संबंध, साधन भी छोड़ के जाना है। और इसीलिए कुछ पाना खोना वो सब्जेक्ट ही नहीं है। खोना तब होगा जब कुछ लेकर गए और चला गया, पाना तब होगा जब कुछ पाया है जो आप लेकर जाओगे। दोनों में से एक भी संभव नहीं है। और इसीलिए जीवन क्या है? आखिर पाना नहीं है, खोना नहीं है, तो क्या है? जीवन कर्मों को खपाने की एक लाइफ है। जो कर्म हमने पिछले अवतार में किया है उसका रिजल्ट के रूप में भुगतान करना, यही हमारा जीवन है। और ये भुगतान करते करते समय अगर हम कोई भी अवस्था को राग द्वेष से कहो, अहंकार से कहो, बुद्धि से कहो, माया या मोह से कहो, हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे और दूसरे भाव करेंगे, तो फिर इससे नया कर्म बनेगा। तो नया कर्म बनेगा तो फिर नई लाइफ और नए संजोग भी मिलेंगे। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि हु इज पावरफुल इन दिस वर्ल्ड, ये दुनिया में सबसे शक्तिशाली कौन कहेंगे? किसको कहेंगे? जिन्होंने बहुत सारी संपत्ति प्राप्त किया, इनको शक्तिशाली कहेंगे। जो राजा, महाराजा, राष्ट्रपति, चक्रवर्ती बनते, इनको शक्तिशाली कहेंगे।
जिन्होंने हजारों युद्ध के ऊपर विजय प्राप्त किया, इनको शक्तिशाली कहोगे। जो लाखों लोगों को वशीभूत कर सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं, अपने कंट्रोल में ले सकते हैं, अपने अंडर में ले सकते हैं, क्या इनको शक्तिशाली कहोगे? शक्तिशाली किसको कहोगे दुनिया में? तो शक्तिशाली ये होता है कि दुनिया की जो भी चीज शरीर के साथ जुड़े हुए मन वचन काया, उनसे मिली हुई सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन जो शरीर को मिलता है, ऐसी सभी अवस्थाओं जो अपने ज्ञान दर्शन से देखकर कोई भी अवस्था इसको आकर्षित नहीं करती है, वो सबसे शक्तिशाली है। कुदरती रचना देखने वाला। हाँ, आकर्षित क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसको मालूम है कुदरत की है। मैं अगर पाना चाहूंगा तो भी पा नहीं सकता हूं, क्योंकि मेरी हो ही नहीं सकती। अगर मेरे भाव से अगर मेरे को मिलेगी भी तो भी थोड़े समय के लिए, ये कोई परमानेंट तो मैं प्राप्त नहीं कर सकता हूं। इसीलिए दुनिया में शक्तिशाली लोग ये हैं जो दुनिया की कोई भी अवस्था से अपने ज्ञान दर्शन को विचलित नहीं होने देता, स्थिर रखता है। और वही आध्यात्म विज्ञान में ऊंचाई की ओर जाने की एक प्रक्रिया है, आगे बढ़ने का एक रास्ता है, और ब्रह्मांड के रहस्य को अनुभव करने की एक मेथड है। जब आप स्थिर होंगे, अवस्थाओं में आपका ज्ञान दर्शन स्थिर होगा, तभी आप आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। जब आप अवस्था से मय हो गए तो आध्यात्मिक प्रगति संभव नहीं है, राग द्वेष पाप पुण्य संभव है। तो बात ये है, कुछ पाना कुछ खोना, भले ही हमारा सामाजिक जीवन, व्यवहारिक जीवन हो सकता है, हम इसको मना नहीं करते हैं, मगर आपको ऐसे ही बाह्य जीवन के साथ अगर आपकी दृष्टि में कोई सही विज्ञान मिल जाता है तो फिर आपकी आध्यात्मिक प्रगति सरल होती है, और बाह्य जो मन वचन काया से जुड़े हुए संजोग हैं वो आपको अंदर ज्ञान दर्शन को इफेक्ट नहीं कर सकते, और आपकी स्थिरता बनी रहती है। मन वचन काया के आदि व्याधि उपाधि के संजोगों में भी आपको अंदर समाधि बनी रहेगी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, यह आध्यात्म विज्ञान इस कलयुग के अंदर जो खुला हुआ है, कुदरत की मेहरबानी से ही खुला हुआ है, मगर जो खुला हुआ है नॉर्मली ये विज्ञान सतयुग में ही होता है, कलयुग में नहीं होता है। कलयुग के अंदर तो जो विज्ञान होगा वो करोमि करोसि और करोति का होगा, और सतयुग में जो बात होगी वो चाहे पाप पुण्य और प्रायश्चित की होगी। सतयुग में जो बात होगी वो पुण्य उपार्जन करके अच्छा इंसान बनना या तो देवलोक प्राप्त करना, ऐसी होगी। नरक लोक और पशु लोक प्राप्त नहीं करना, उसके लिए जागृत होना, उसके रेफरेंस से बात होगी। कोई व्यक्ति सनातन सत्य की बात इतनी सरल सहज भाषा में कलयुग में नहीं कर सकते हैं। ये तो कुदरत ने शक्ति दिया है तो कुदरत की ही शक्ति। इसको अनुभव करने की जो दृष्टि खुली हुई है, और हो सकता है कुदरत ने इस शरीर को लायक समझा होगा तभी ये दर्शन खुला हुआ है। ये कोई फिजिकल प्रक्रिया से खुलता नहीं है। ये कितने व्यक्तियों की कितना अवतारों से परिश्रम होगा कि ब्रह्मांड के रहस्य को जानना है, समझना है, कुदरत के कानून को जानना है, दुनिया कैसे बनी वो जानना है, ये मन वचन काया कैसे बना, कैसे चलता है वो जानना है, ये कर्म और कर्म फल क्या है वो जानना है डीपली, सैद्धांतिक रूप से। उसमें ये कुदरत का संचालन क्या है वो जानना है, ये शरीर का क्रिएटर ऑपरेटर कौन है, डिस्ट्रॉयर, वो जानना है। तो ये सब इच्छाएं कहो या ये सब
हमारी सोच कहो कि कहीं इस अवतारों से मनोमंथन के रूप में चलती रही होगी और इस अवतार में ये सब खुला हो गया, यानी दिखने लगा सिद्धांत के रूप में, और देखने लगा, धीरे धीरे अनुभव में भी आ गया। और जब दूसरे को बताते हैं ये विज्ञान और वो भी दृष्टि से उपयोग करते तो उनको भी अनुभव होता है, क्योंकि ये तो सनातन सत्य है, ये कोई व्यक्ति का सत्य नहीं है। कोई भी व्यक्ति H2O मिलाएंगी तो पानी होगा, इसमें किसी की मोनोपोली नहीं होगी। हाँ, जिसने विज्ञान ढूंढा है इनको रिस्पेक्ट जरूर करेंगे, मगर ये तो जो भी है वो सनातन सत्य है, उन्होंने बताया तो वो हमारे लिए उपकारी है। तो इसीलिए कहा आध्यात्म विज्ञान में आप भी आगे बढ़िए और समझने की कोशिश करें और आपका खुद का जीवन भी मंगलमय बनाएं। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, अब मैं गहन प्रश्न करना चाहता हूँ कि आपने हर बार आप बताते हैं कि दृष्टि के अंदर सनातन सत्य को बिठाओ। सनातन सत्य का अर्थ है कि ज्ञान दर्शन को फिट करो, और दृष्टि में अगर फिट कर लिया ज्ञान दर्शन तो ज्ञान दर्शन सम्यक भी होता है और मिथ्या भी होता है। तो जो मैं समझाऊं, मेरा समझ को सही करना चाहता हूं, और भी महात्मा गण हैं जो साधनाशील है वो भी इस बात को सुन करके और अपनी समझ को सही करेंगे कि अगर मैं जो कुछ भी मन वचन काया से जन्म से मृत्यु तक घटित होता है उसको कुदरती रचना देखता रहता हूँ, मानता रहता हूँ, उसमें पूरा रचा पचा रहता हूँ, तो वो मेरा सम्यक ज्ञान दर्शन है। और जहाँ मैंने वहाँ से विचलित हुआ कि ये मैंने किया है, मैं करने वाला हूँ, कर्ता भाव और जो ऑनरशिप डूअरशिप है, ब्लेम क्लेम के अंदर चला जाता हूँ, फोर्स से जाओ कैसे भी जाओ, तो मिथ्या ज्ञान दर्शन हो जाता है। वो भटकाने वाला हो जाएगा, घुमाने वाला हो जाएगा, वो देहाध्यास में चला जाएगा। स्वामी जी, क्या मेरी ये सोच, मेरी समझ सही है? कृपया इस पर प्रकाश डालिए, क्योंकि दोनों साथ रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ज्ञान दर्शन जो होता है इसका एक नाम है दृष्टि, और वो दृष्टि इंसान के पास मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन के रूप में तो है ही, क्योंकि लोक संज्ञा से कई अवतारों से उनके साथ जुड़ी हुई है, मिली हुई है, और इसीलिए मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय होना ये तो वो कैरी फॉरवर्ड लेकर आते हैं सभी व्यक्ति। मगर सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन वाली दृष्टि बनाना वो बहुत बड़ा आंतरिक पुरुषार्थ है, वो बाह्य पुरुषार्थ नहीं है। और वो पुरुषार्थ जहाँ तक आपको साइंटिफिक विजन नहीं मिलेगा तो पुरुषार्थ भी साइंटिफिक कैसे होगा? साइंटिफिक का मतलब सनातन, साइंटिफिक का मतलब लॉ ऑफ नेचर। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा विज्ञान के माध्यम से, सिद्धांत के माध्यम से, कि आप शरीर हो या आत्मा हो। और ये दोनों अगर आपको समझ में आता है कि आत्मा मैं स्वयंभू हूँ, आत्मा मैं स्वयंभू हूँ, और आत्मा का ज्ञान दर्शन वो भी सहज है, और आत्मा की हर क्वालिटीज़ वो भी परमानेंट है, आत्मा खुद ही अविनाशी है, और आत्मा के अंदर कर्म बांधने की और कर्म को भुगतान करने की स्वतंत्रता नहीं है। आत्मा की हाजिरी से कर्म बंध होते हैं और कर्म की भुगतान होती है, आत्मा कर्म बंध नहीं कर सकता है। एक महाशय ने बहुत साल पहले जैन साधु ने प्रश्न किया था कि कर्म बंध तो आत्मा ही करता है और इसीलिए उनको जन्म मरण भी लेना पड़ता है, शरीर का तो जन्म मरण होता नहीं है। तो आप आत्मा जो है वो कर्म बंध नहीं कर सकती है,
या कर्म की भुगतान नहीं कर सकती है, ऐसा आप क्यों बताते हैं? तब मैंने कहा, अगर आत्मा के अंदर कर्म बांधने की क्षमता होती तो फिर वो सिद्ध क्षेत्र में जाके भी कर्म बांध सकते थे। आत्मा तो वही का वही है। अगर आत्मा में शक्ति होती तो कहीं भी बांध सकता है, मगर ऐसा नहीं है। आत्मा की हाजिरी में अज्ञानता के माध्यम से आप कर्म को चार्ज कर सकते हैं और कुदरत इसको डिस्चार्ज करने का संयोग देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम कई अवतारों से सिद्धांत को समझने में भटक गए और धर्म के अंदर खास करके धार्मिक सत्य, मन वचन काया की शुद्धि और ऐसा भाव करो ताकि आपको जीवन अच्छा मिले, सरल मिले, पुण्यबंध होवे, ये सब सोच होने के नाते जो सनातन सत्य का विज्ञान जो वास्तव में अस्तित्व है मगर वो ढक गया, कवर हो गया और होते हुए भी आम आदमी उसके ऊपर सोचना बंद कर दिया और गुरु परंपरा भी ऐसी मिली कि आपको सिर्फ फॉर्मेट की ही बात करने लगे, विस्मृति हो गई, उसकी विस्मृति हो गई। और ये आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से वो ही विज्ञान जो हाइड हो गया था वो रीओपन हुआ है। क्या हुआ है? रीओपन। ये कोई नया विज्ञान नहीं है। तो इसीलिए जितना भी आप ये विज्ञान समझोगे, मैं समझता हूँ आपका जीवन एकदम सरल और सहज बन जाएगा और आपकी दृष्टि विशाल और कोई भी चीज को समझने में एकदम शार्प रहेगी। कोई भी अवस्था को आप विशाल दृष्टि से डाइजेस्ट करोगे और कोई भी परिस्थिति को समझने के लिए आपके पास शार्पनेस का विजन होगा। और शार्पनेस का विजन ये है कि इतने सारे रिलेटिव सत्य के ऑप्शन में आपको सनातन सत्य वाली दृष्टि ही बनाना है। ऑप्शन तो बहुत है रिलेटिव सत्य में, तो ये प्रैक्टिस करके शार्पनेस आएगी, ब्रॉडनेस आएगी, मैच्योरिटी बढ़ेगी, साहजिकता, सरलता, सहजता अपने आप जुड़ेगी। और इसीलिए मैं समझता हूँ ये आध्यात्म विज्ञान इस कलयुग के अंदर जिसको भी संसार से मुक्ति पाना है उनके लिए तो दीवादाड़ी समान है ही, मगर जो लोगों को मोक्ष में नहीं जाना है, केवल सामाजिक और धार्मिक जीवन जीना है, इसको भी अगर ये विज्ञान जानेंगे तो मैं समझता हूँ उनका भी जीवन जो है धीरे धीरे बाहर की अवस्थाओं की असरों से मुक्त रहेगा और अंदर एक प्रकार की शांति और समाधान और स्थिरता की अनुभूति कर सकते हैं, जिसको आम लोग समाधि कहते हैं। वो आप खुली आंखें हलन चलन करते हुए भी आप समाधि की अनुभूति कर सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसीलिए आध्यात्म विज्ञान को हर व्यक्ति अपने जीवन में भले ही मोक्ष में जाना है या न जाना, फिर भी समझने की कोशिश करो, उसी में ही आपकी भलाई है, कोई नुकसान नहीं है। तो आइए हम सब आध्यात्म विज्ञान को और आगे समझने की कोशिश करेंगे नए नए एपिसोड में, और हमारा सबका जीवन मंगलमय बने, यही मेरी आप सब। स्वामी जी, आपने महात्माओं को गहन साधना मुक्ति के मार्ग की गहन बात बताई। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। जो गूढ़ चीज को सरल, सुगम, सहज बनाने के लिए आपके प्रति समस्त श्रोताओं के तरफ से बहुत बहुत कृतज्ञता और जय सच्चिदानंद।